सबसे पहले तो आप ये जान लो कि एब्स हर किसी के पास होते हैं, फिर चाहे आप ऐसे दिखते हो, ऐसे दिखते हो या ऐसे भी क्यों ना दिखते हो, बट एब्स आपके पास भी होते हैं। एब्स मसल्स ही होते हैं जो कि हर बॉडी में होते ही हैं, बस दिखते सिर्फ उसके हैं जिसने अपने एब्स को फैट की लेयर से प्रोटेक्ट करके ना रखा हो। समझ रहे हो ना? तो एब्स शो करने की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी कि आपको अपनी बॉडी का फैट कम करना पड़ेगा। बट इसके अलावा आप एक चीज और समझो, देखो बाइसेप्स मेरा भी है और बाइसेप्स इनका भी है, बट इनका बाइसेप ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बड़ा दिख रहा है क्योंकि उसमें मसल मास ज्यादा है, मेरे में मसल मास कम है इसीलिए कम शो हो रहा है। सेम उसी तरह से एब्स भी मसल्स होते हैं, अब जितना ज्यादा उसमें मसल मास होगा उतना ज्यादा आपके एब्स शो होंगे और उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिखेंगे। तो अच्छे और स्ट्रॉन्ग एब्स शो करने के लिए हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हमको मसल मास इंक्रीज करना होगा। तो बस आपको ये 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है और आपके पास होंगे बहुत ही खतरनाक वाले एब्स। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यही 2 तो नहीं हो पाएंगे पूरी, तो टेंशन मत लो, मैं किस काम के लिए हूँ अभी बता देते हैं। पहला पॉइंट, आपको फैट कम करना है और फैट कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उसको आप बर्न आउट कर दें। अब उसके लिए आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना पड़ेगा और बाहर से कैलोरीज उतनी ही लेनी है जितनी आप आराम से बर्न कर सको, और उसके साथ साथ बॉडी में जो अंदर कैलोरीज आपने स्टोर करके रखी हुई है फैट के रूप में उसको भी आप बर्न आउट कर पाओ। अब इसके लिए आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें कि वेट ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। साथ ही आपको कैलोरीज इंटेक कम रखना पड़ेगा, यानी आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना पड़ेगा, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है दिन भर में उससे आपको कम खाना पड़ेगा। अब ये कैसे पता करना है, उसके लिए आप गूगल पर जाइए, वहां जाके सर्च कीजिए कैलोरिक कैलकुलेटर, वहां अपनी सारी डिटेल्स को फिल कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। उस मेंटेनेंस कैलोरीज के नंबर से आप 200 से 300 कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे दिन भर में। साथ ही अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी इंक्रीज कर दीजिए और फैट्स की मात्रा कम कर दीजिए। इवन कार्बोहाइड्रेट्स भी थोड़े से कम रखिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ऑब्वियसली नॉन वेज से प्रोटीन ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, दालें या इस तरह की और भी चीजों को जो भी प्रोटीन के सोर्सेस हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर स्टिल आप कंप्लीट नहीं कर पाते अपने प्रोटीन को तो आप बे प्रोटीन आराम से कंज्यूम कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है अगर आप वेजिटेरियन हैं। अब नंबर दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि आपको अपना मसल मास इंक्रीज करना है। मसल मास इंक्रीज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अब अपने एब्स मसल्स को इफेक्टिवली ट्रेन करने के लिए आप वीक में 2 से 3 बार ट्रेनिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एब्स मसल को सेपरेटली ट्रेन करें, आप किसी भी बड़े मसल्स को ट्रेन करने के बाद लास्ट में 2 से 3 एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं एब्स की। अगर आप 2 से 3 दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप एक दिन हाई इंटेंसिटी जाके वर्कआउट करेंगे एब्स के लिए, बाकी के 1 से 2 दिन आप मॉडरेट इंटेंसिटी पर रह करके ही वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं और जिम जाते हैं तो आप ये 3-4 एक्सरसाइज में से कोई सी भी 2 से 3 एक्सरसाइज कर सकते हैं चेंज कर करके। अगर आप इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल तक जाते हैं तो आप ये वाली एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हैं, इनसे आपको और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप जिम ही नहीं जाते हैं तो आप घर पे रह करके इनमें से कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके लिए मैंने हर तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड करा दिए हैं। स्टिल अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसके सहारे आप आराम से अपने एब्स मसल्स को शो कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप 2 मंथ्स के लिए कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी अपने एब्स मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हालांकि इंटेंसिटी के बारे में भी मैंने थोड़ी सी बात की थी, अगर आप में से किसी को इंटेंसिटी के बारे में कोई ठीक से आइडिया नहीं है तो आप ये वाला वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको जिम नहीं जाना है, आपको होम वर्कआउट करके ही अपनी फिजिक को अच्छा करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।